स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होता है, आइए इसको एक डेफिनेशन के माध्यम से पहले समझते हैं। क्या होता है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा? ये होता है कि आवेशों के किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य को कहते हैं। कार्य मतलब W, कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं। उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से, कहाँ से, अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। इसे हम U से दर्शाते हैं। यानी कि सिंपल सी बातों में बात बस इतनी है कि आवेश की किसी निकाय की स्थिर वैद्युत ऊर्जा यानी कि U, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम U से दर्शाते हैं। U उस कार्य के बराबर होती है, उस W के बराबर होगी जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। ये जो कार्य है कब किया जाएगा? कोई आवेश होगा जो अनंत पर होगा, उसको हम उस बिंदु पर खींच के लाएंगे, जहाँ पर उस बिंदु पर खींच के लाएंगे और एक निकाय की रचना करेंगे, और उसे हम क्या कहेंगे? स्थिर वैद्युत ऊर्जा। और एक बात और, इसे हम U से दर्शाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम U से दर्शाते हैं। आइए इसके सूत्र का हम निगमन करते हैं। इसके सूत्र के बारे में हम क्या जान सकते हैं, आइए वो देखते हैं। मान लीजिए कि ये कोई, यहाँ पे कोई आवेश है Q1 और यहाँ पे कोई आवेश है प्लस Q2। इसका हम बिंदु A नाम देते हैं, इसको हम बिंदु B नाम दे देते हैं, और इन दोनों के बीच की दूरी हम क्या है, हमारी R है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि कोई एक आवेश यहाँ पे एक प्लस Q1, कोई दूसरा आवेश यहाँ पे प्लस Q2। प्लस Q1 को हम नाम दे दिए A, प्लस Q2 को हम नाम दे दिए B, और इन दोनों के बीच की मध्य दूरी कितनी हो गई? R। अगर हमें इसकी स्थिर वैद्युत स्थित ऊर्जा ज्ञात करनी है इस निकाय की, तो हम क्या करेंगे कि जो आवेश Q2 है इसको हम बिंदु B पर ना मानकर हम मान लेंगे कि ये आवेश कहाँ पर है, हमारा अनंत पर है। और जब हम अनंत पर मान लेंगे और जब हम इसको यहाँ से यहाँ पर ले आएंगे, जो हम कार्य करेंगे वही कार्य हमारा क्या हो जाएगा? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो आइए, जो मैंने बातें भी जो कहा, ये चित्र के माध्यम से जो मैंने बातें समझाई, उस बातों को मैं एक स्टेटमेंट के तौर पे लिख देती हूँ। आप भी चाहे तो उसे नोट कर सकते। तो मैंने अभी जो आपको सब बातें समझाई उसको मैंने एक स्टेटमेंट के तौर पे लिख दिया है। आइए उसे देखते हैं। मैंने बताया था कि माना कि एक निकाय AB, आप देख सकते हैं, माना एक निकाय क्या है, AB, दो आवेशों प्लस Q1 और प्लस Q2 से मिलकर बना हुआ है, जो एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं। और उसके बाद से मैंने क्या आप लोगों को समझाया कि इस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी कि U ज्ञात करने के लिए माना कि आवेश प्लस Q2, ये जो आवेश है प्लस Q2, ये बिंदु B पर ना होकर कहाँ पर है? अनंत पर है। तो अब हम क्या करेंगे? प्लस Q1 आवेश के कारण प्लस Q1 आवेश यानी बिंदु A के कारण बिंदु B पर विद्युत विभव क्या होगा वो हम ज्ञात करेंगे। तो आइए हम उसे ज्ञात करते हैं। तो आवेश प्लस Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव क्या होगा? हमें पता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है? V = KQ/R। लेकिन हम आवेश प्लस Q1 के कारण निकाल रहे हैं, तो इसलिए हम Q की जगह पे क्या रख देंगे? Q1। तो आइए लिख लेते हैं, लिखेंगे KQ1/R, और इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आइए और बातों को गौर करते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि ये जो आवेश है प्लस Q2, ये बिंदु B पर ना होकर कहाँ पर है? अनंत पर है। तो जब हम इसको अनंत से, हम माने हैं कि कहाँ पर ये आवेश है? अनंत पर है आवेश Q2। आवेश Q2 कहाँ पे है? अनंत पर है। तो जब हम इस आवेश को अनंत से बिंदु B पर ले आएंगे तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, और हमें पता है कि कार्य का सूत्र क्या होता है? W बराबर Q2 इंटू V। ये कैसा है? हमें पता है कि V = क्या होता है हमारा? W/Q0। इससे हम पक्षांतर कर लेंगे, ठीक है, W = V इंटू Q0, और यही हमने लिख दिया। हम प्लस Q2 आवेश के कारण निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने Q2 लिखा है। तो आइए, जो अभी बातें मैंने आपको समझाया उसको मैं एक स्टेटमेंट के तौर पे लिख दी हूँ, आप भी चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं। तो क्या हो गया? वैद्युत विभव की परिभाषा से आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। तो क्या हो जाएगा? W =
Q2 इंटू भी, और इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, W समीकरण 1 का मान देखिए Q2, भी की जगह पे हम क्या रख देंगे KQ1 इंटू आर। इसको हम चाहें तो एक निश्चित तरीके से क्या लिख सकते हैं, KQ1 इंटू Q2 अपॉन आर। और यही हमारा क्या है, स्थिर वैद्युत स्थित ऊर्जा है, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो स्थिर वैद्युत स्थित ऊर्जा होती है यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो हमारे कार्य के बराबर होती है। अनंत से जब हम आवेश को ले आते हैं तो जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य के बराबर होती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए इस बात को हम लिख देते हैं कि अतः हम लिखेंगे कि अतः यह कार्य ही निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U है। अतः हम क्या लिख देंगे कि U इज इक्वल टू KQ1 Q2 इंटू अपॉन आर। और जैसे कार्य का मात्रक हमें पता है जूल होता है, इसलिए इसका मात्रक भी क्या होगा, जूल होगा, और यही हमारा सूत्र हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।